हिंदी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मीराबाई। ये विषय आपके सिलेबस आरोह भाग 1 के पद्य खंड का दूसरा विषय है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीराबाई का जन्म देखेंगे। मीराबाई के जन्म के संबंध में विद्वानों में जो है विवाद रहा है। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो जन्म बताया गया है उसको देखने जा रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मीराबाई का जन्म विक्रमी संवत 1573 मानते हैं। यदि इसको ईस्वी में बताएंगे तो 1516 ईस्वी में वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मीराबाई का जन्म मानते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर नगेंद्र व नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार जन्म 1498 ईस्वी और निधन 1558 से 1563 ईस्वी के बीच डॉक्टर नगेंद्र और नागरी प्रचारणी सभा का ये मानना है और ये मान्य मत है। परंतु दोस्तों, आप ये याद रखिएगा कि एनसीईआरटी की पुस्तक में आपका जो जन्म और निधन मीराबाई का दिया गया है वो 1498 ईस्वी से 1546 ईस्वी, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र और नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा बताया गया जन्म समय आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इनके निधन का समय 1546 ईस्वी बताया है वो भी आपकी पुस्तक में दिया गया है। और इसमें कोई वाद विवाद नहीं है कि रणछोड़ दास मंदिर में इनका निधन हुआ। वो हर जगह पे इसको ये मान्य है, हर जगह पे इसको माना जाता है। और जन्म स्थान के बारे में भी कोई ऐसा विवाद नहीं रहा है। तो कुड़की गाँव मेड़ता राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। सभी विद्वानों द्वारा ये मान्य है। उपनाम हम देखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान की राधा इनको कहा जाता है और ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल व मोतीलाल मैनेरिया ने, दोनों ने इसको राजस्थान की राधा उपनाम से संबोधित किया है। इसी प्रकार से भक्ति के तपोवन की शकुंतला और मरुस्थल की मंदाकिनी ये छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा। ये भी आप जो है याद रखेंगे। अब हम देखते हैं इनके परिवार, और इनके परिवार में सबसे पहले हम इनके पिता का नाम रतन सेन है और इनकी माता कमला है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे इनके दादा का नाम लेना ज़्यादा आवश्यक नहीं था, लेकिन यहाँ पे इस कारण से हम इनके दादा राव दूधा का नाम ले रहे हैं क्योंकि इनसे इन्हें कृष्ण भक्ति के संस्कार मिले थे, ऐसा कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इसलिए महत्वपूर्ण है इनके दादा का नाम, क्योंकि कृष्ण भक्ति के संस्कार जब मीराबाई छोटी थी तभी से इसमें कृष्ण भक्ति के संस्कारों का जो है एक आप कह सकते हैं प्रस्फुटन हुआ था। और इसलिए इनका नाम राव दूधा का नाम हमने यहाँ पे लिया। और इनका विवाह जो है वो भोजराज से हुआ था, जो कि महाराणा सांगा, जिनका संग्राम सिंह के ज्येष्ठ बड़े पुत्र थे भोजराज, उनसे विवाह हुआ, यानी कि राजघराने में उनका विवाह। और विवाह के तुरंत बाद ही, कुछ वर्षों के पश्चात ही मीराबाई के जन्म में एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। और वह घटना ये थी कि मीराबाई जो है वो विधवा हो जाती है। और फिर उसके बाद से देवर विक्रम सिंह, जिनका आप कई सारी पंक्तियों में उसका उल्लेख भी देखेंगे आगे जाके, कि देवर विक्रम सिंह जो थे उन्होंने उन पे बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया था। और जो कि इनके परिवार द्वारा या इनके इस देवर द्वारा, विक्रम सिंह द्वारा अत्याचार किए गए, उसके संबंध में मीराबाई ने एक पत्र लिखा और तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। और उस पत्र की पंक्तियाँ, ये दो पंक्तियाँ मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आप देखेंगे एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। वो कहते हैं, सवस्ती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बार ही बार प्रमाण करे हरहु शोक समुदाय। और इसका अर्थ ये है कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण है, कुलभूषण तुलसीदास, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करती हूँ कि आप दूषण हरण, आप अपने कुल के, या आप दूषण जो समस्याएं हैं या जो बाधाएं हैं उसके हरण करने वाले हैं, और आप गोसाई हैं।
बार ही बार प्रमाण करो, मैं आपको अ, बार ही बार प्रणाम करे। यहाँ पे एक त्रुटि इसमें हो गई है कि मैं आपको अनेकों बार आपको प्रणाम कर रही हूँ। हरहु शोक समुदायी, और आप मेरे शोक जो समुदायी हैं, यानी कि अनेक-अनेक शोक जो हैं, अनेक-अनेक कठिनाइयाँ जो हैं, उनका भी आप हरहु, उनका भी आप हरण करें। इस पे तुलसीदास विनय पत्रिका में जो है इस पत्र का वो जवाब देते हुए कहते हैं, वो पंक्तियाँ मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हैं। वो कहते हैं कि उन व्यक्तियों के साथ नाता ही नहीं रखना चाहिए, जिनको प्रभु के प्रति, जिनको ईश्वर के प्रति कोई मोह ना हो, जो आराधना ना करते हो, जो ईश्वर में आस्था ना रखते हो। तो इस प्रकार की एक लंबा-चौड़ा जो है इसका उत्तर दिया गया है, तो उसका मैंने ज़्यादा यहाँ पे उल्लेख नहीं किया। लेकिन ये पंक्ति आप याद रखिएगा, और ये मीराबाई ने तुलसीदास को पत्र लिखा था, और उसमें ये पंक्तियाँ जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने यहाँ पे लिखी। अब देखते हैं हम मीराबाई की रचनाओं को। मीराबाई की बहुत महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध रचनाएं नरसी जीरो मायरा मायरो, नरसी जीरो मायरो, और गीत गोविंद की टीका भी है, राग मल्हार, राग सौरभ, राग सोरठा, और राज राग गोविंद। इसी प्रकार से मीरा की पदावली और कुछ स्फुट पद भी जो हैं देखने को मिलते हैं। मीरा की पदावली जो है, एक तो स्वयं मीरा की रचना है, पदावली नाम से या मीरा की पदावली कहा गया है। और ये भी आप यहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि मीरा के पदों का संपादन मीरा पदावली के नाम से ही किया गया है, और वो किया गया आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा। इसी प्रकार से मीरा मुक्तावली, इसमें भी मीरा के पदों का संकलन किया गया है, और नरोत्तम दास स्वामी द्वारा जो है इसका संकलन किया गया है। मीरा की भक्ति की बात करते हैं कि उसकी भक्ति भावना क्या थी। वो दाम्पत्य भाव की भक्ति, कांता भाव या माधुरी भाव कहेंगे। ये अर्थात वो व्यक्ति हैं जिसमें एक भक्त अपने ईश्वर को पति के रूप में स्वीकार करते हैं, या एक भक्त अपने ईश्वर के प्रति या अपने ईश्वर के लिए एक पत्नी के रूप में जो है स्वीकारते हैं खुद को। तो वो है दाम्पत्य भाव भक्ति, या कांति भाव भक्ति, या माधुरी भाव भक्ति। अब हम सीधा चलते हैं बिना समय को व्यर्थ किए हुए, जो आपके सिलेबस में निर्धारित पद है, जो 2 पद दिए गए हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पद पढ़ूँगा, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करहे कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अनसुवन जल सींची सींची प्रेम बलि बोई, अब तै बैली फैल गई आनंद फल होए। दूध दूध की मथियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। भगत देखी राजी होई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोही। सबसे पहले ये पहला पद है, पहले इसकी व्याख्या करेंगे। तो मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यानी कि मेरे मेरे साथ मेरे ईश्वर, मेरे गिरधर गोपाल है, और इसलिए कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मुझे किसी दूसरे की अपेक्षा भी नहीं है, और किसी दूसरे की ज़रूरत भी नहीं है। जाकि सिरमौर मुकुट मेरो पति हुई, वो मेरा पति है जिसके सिर पर मोर का मुकुट शोभामान है। मोर का मुकुट है, वही मेरे पति है, और वही मेरे गोपाल गिरधर मेरे ईश्वर हैं। इसलिए मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की या किसी दूसरे ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए दाम्पत्य भाव की भक्ति या कांता भाव की भक्ति हमने जो है कहा, जिसमें एक भक्त अपने आराध्य, अपने ईश्वर को पति के रूप में मानता है। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहानी शब्द यहाँ पे आया है। कहानी का अर्थ होता है मर्यादा। ये कह रही है मीराबाई कि मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया। कहा करे कोई, अब मुझे कौन क्या कर सकता है, मुझे कौन क्या बिगाड़ सकता है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोए, और मैं संतन यानी संत, डिग यानी साथ, बैठी बैठी यानी संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने
लोक लाज मर्यादा जो है वो सब खो दी है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि मैंने कुल की मर्यादा, चूँकि राजघराने में इसका विवाह हो गया था, फिर इसने उस राजघराने को छोड़ दिया जब देवर विक्रम सिंह के द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए, विष दिया गया, जो है इसको मारने की कई बार जो है उसका प्रयास किया गया। तो फिर ये इसीलिए कहती हैं कि छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने कुल की मर्यादा सब कुछ छोड़ दिया, कौन क्या कर सकता है मुझे, कौन क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैं संतों के साथ, संतों के आसपास बैठ बैठ के मैंने जो है लोक लाज, उस लोक लाज को मैंने खो दिया है, उसको छोड़ दिया है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, और मैंने आंसुअन यानी अपनी आंसुओं के जल से, अपने आंसुओं के पानी से सींच सींच कर मैंने प्रेम की बेली बोई है, मैंने प्रेम की बेली को बो दिया है। और उससे क्या हुआ? अब ते बैली फैल गई, अब उस बैली का विकास हो गया, अब वो बैली जो है वो समृद्ध हो गई, आनंद फल हुई। अब मुझे उस प्रेम रूपी बैली का फल होने लगा है, आनंद मिलने लगा है। दूध की मथिया बड़े प्रेम से विलोई, और मैंने अपने अंदर भक्ति रूपी दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से हिलाई हैं, बड़े प्रेम से विलोई हैं। विलोई का अर्थ होता है मथना या मथी, यानी किसी चीज़ को शेक करना, उस प्रकार से आप समझिए। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, और उससे क्या हो गया, जब दूध को बहुत ज़्यादा शेक किया जाता है, उससे उसमें जो है उससे मक्खन उसके ऊपर आ जाता है। वही जब उसने उस प्रेम रूपी भक्ति को उसका उसको शेक किया है, उसको विलोया है, उसको मथा है, उससे क्या हो गया, दधि मथी धृत काढ़ी लियो, और उससे जो मक्खन बना है या उससे जो घी बना है, मैंने उसको ले लिया है। यानी उस भक्ति रूपी जो भक्ति मेरे अंदर थी, उस भक्ति का जो एक सकारात्मक पक्ष है, उसको मैंने अपने साथ ले लिया है, उसको मैंने ग्रहण कर लिया है। डार दई छोई, और छोई का अर्थ होता है छाछ, या छोई का अर्थ होता है सारहीन अंश। और उस दूध जिसको शेक किया गया है, उसका जो छाछ था, जो सारहीन अंश था, उसको मैंने डाढ़ी दई छोई, उसको मैंने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, और मैंने ईश्वर की भक्ति को देखकर, या ईश्वर को देखकर, या ईश्वर की भक्ति को देखकर मैं राजी हुई हूँ। मैं ईश्वर की भक्ति को करने के लिए राजी हूँ, और जगत देखी रोई, मैं इस संसार, इस जगत की मोह माया को देख कर रोती हूँ। यानी कि मेरा इस संसार, इस जगत के प्रति कोई मोह माया नहीं है। दासी मेरा लाल गिरिधर की इस अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि हे लाल गिरिधर, हे गोपाल गिरिधर, मैं आपकी दासी हूँ। तारो अब मोही, मुझे अब मेरी नैया को पार लगाना, एक प्रकार से आप इसका अर्थ ये ले सकते हैं, तारो अब मोही, अब आप भी मुझे ग्रहण करो, या आप भी मेरे प्रति, जिस प्रकार से मैं आपके प्रति आकर्षित हूँ, या जिस प्रकार से मैं आपकी आराधना कर रही हूँ या आपको स्वीकारती हूँ, उसी प्रकार से आप भी मेरा कल्याण करो, आप भी मेरा भला करो। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु, आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा बई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजियो, पीवत मीरा हांसी, मीरा के है प्रभु गिरधर नागर, सहजे मिले अविनाशी। तो अब इस पद की व्याख्या देखते हैं। ये बहुत ही सरल, इसमें कोई वैसे शब्द मुझे नहीं दिखते हैं जिनका अलग से कुछ उनका अर्थ बताने की आवश्यकता हो, या अलग से उनका एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हो। बहुत ही सरल पद है, जिसमें मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने पैरों, अपने पग घुंघरू बांधी नाची, मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध के नाचने लगी हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु, आप ही हो गई साची, जिसके कारण से मैं अपने नारायण यानी गिरिधर गोपाल यानी श्री कृष्ण के सामने आप ही यानी स्वयं, खुद ब खुद, जहाँ पे मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, आप अपने ही आप हो गई साची। साची यानी सच्चा, यानी सच्ची हो गई मैं, अपने आप ही मैं अपने ईश्वर के प्रति सच्ची हो गई हूँ, क्योंकि मैंने अपने पैरों पे घुंघरू बांध के मैं नाचने लगी थी, जिसके कारण से मैं अपने ईश्वर के सामने से खुद ब खुद आप ही आप
सच्ची हो गई हूँ। लोग कहे मीरा बाई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा बाई जो है ये बावरी हो गई, बावली हो गई है या पागल हो गई है। न्यात कहे कुल न्यासी, न्यात का अर्थ होता है कुटुंब के लोग या परिवारजन या रिश्तेदार। न्यात कहे कुल नासी, और न्यात जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, वो कहते हैं ये अपने कुल की नाशी है, इसने अपने कुल का विनाश किया, अपने कुल की लाज मर्यादा उस सब का इसने विनाश किया। विष का प्याला, विष यानी विष, विष यानी जहर। विष का प्याला राणा बेजियो, राणा यानी देवर विक्रम सिंह, और उसने क्या भेजा था, विष का जहर का प्याला भेजा था। वो भी क्या कहते हैं, मीरा पीवत मीरा हंसी, उसको भी मैंने पीकर, वो मीरा कहती हैं कि मैं उसको पीकर भी हंसने लगी। क्यों? क्योंकि मुझे ईश्वर के प्रति अगाध विश्वास है, और ईश्वर के प्रति पूरा विश्वास है, इसलिए मुझे उस विष से कुछ नहीं हुआ, या मैंने उस विष के बारे में कुछ सोचा समझा भी नहीं, मैंने हंस कर भी उसको भी पी लिया और मुझे उससे भी कुछ ना हुआ। मीरा के है प्रभु गिरधर नागर, मीरा के हैं प्रभु गिरधर नागर, सहजे मिले अविनाशी। मीरा कहते हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर है और वो अविनाशी हैं, वो कभी जो है ख़त्म नहीं होने वाले हैं, वो चलती संसार तक रहने वाले हैं। सहज मिले अविनाशी, और वह अविनाशी ईश्वर, और वह गिरधर प्रभु गिरधर गोपाल जो है वो सहज रूप से मिल गए हैं मुझे। इसलिए मुझे उस विष से भी उसमें कोई सोचने समझने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, उसको भी मैंने हंस-हंस के पी लिया। तो ये था आज की इस वीडियो में मीराबाई से संबंधित उनके 2 पद सिलेबस में बताए गए थे, उनकी हमने व्याख्या की। अब से मैं प्रयास करूँगा कि बहुत जल्दी हर दिन मैं एक वीडियो चैनल पे अपलोड करूँगा, ताकि क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गए हैं, ताकि आप भी इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब भी अगला वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा, आपके पास उसकी सूचना तुरंत पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते किसी अगले वीडियो में बहुत जल्दी अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।